जैसे पहले ही सवाल में हमें क्या दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमें बताना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। और मेरे विचार से एक ही सवाल मुझे करना है, ठीक है, उसके बाद में तुम ही करोगे इन्हें। तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से ये दिखाई नहीं दे रहा इसकी फाइनल पोजीशन किस तरीके की निकलेगी। यहाँ से पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम ओपन करने का प्रयास करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खुल जाएगा। ये इतना तो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन तो उतना ही देगी जितना ये है। अगर किसी को इसमें तकलीफ है तो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 2x माइनस 6। एक तरफ कर लें ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इससे ख़त्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, क्या लगता है? बिल्कुल है तो सही। क्या है ये? डिग्री 2 है। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल रहा है 1 ही तो है। यहाँ से सी का भी वैल्यू हमारे पास में 7 है, क्योंकि बी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 रहा होगा, तभी तो इसे एक्स को ख़त्म कर दिया ना। तो यहाँ पे हाँ, इसमें क्या लिखेंगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो ना, है ना। पावर 1 रहते ही या पावर 3 जाते ही उसमें हमें क्या लिखना है, नो। कर लोगे? अब जैसे दूसरा सवाल आपको अपने आप करना है। तीसरा हमें दे रखा है x माइनस 2, थर्ड x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। करें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नियम वही वाला, मुझे तो वही ठीक लगता है। सबसे पहले x का x के साथ x स्क्वायर, ठीक है, फिर x का माइनस 2 के साथ माइनस 2x, फिर 1 का x के साथ प्लस x और 1 का माइनस 2 के साथ माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। x का x के साथ x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3। यहाँ तक की चीज़ों में किसी को दिक्कत है? मैं नाम भूल गया, अक्षय। हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करा है, इसके अलावा कुछ किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे को एक साथ उठा के रखें। x यहाँ से क्या मिलता है मुझे, माइनस x मिलता है, माइनस एक्स ही तो मिलेगा, माइनस 2 बराबर। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या मिलता है, प्लस 2x माइनस 3। अब इसे एक साथ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से ये खत्म हो गया और यहाँ से बचता है हमारे पास में माइनस एक्स प्लस 1, क्या माइनस 3x प्लस 1 ना। आपको क्या लग रहा है, ये है? नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी पावर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी पावर है, 1, तो लीनियर हो गया। ठीक है, क्वाड बचा ही नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इसमें कौन से सवाल में दिक्कत आएगी, मुझे लगता नहीं है, सारे ही सवाल अपने आप करने हैं। ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, और ये पहला मैं इसीलिए आपसे करने के लिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। फॉर्मूलाज लगाने, अब जैसे क्यूब का है,
इसमें दिया हुआ है 2x+2 का होल क्यूब, और किसी को a+b का होल क्यूब नहीं पता, तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करा के सोल्व करेंगे, बस और कुछ करना नहीं है, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, अगर ये अकेला होता तो हम सीधा सीधा कह देते नहीं है, लेकिन इसके बराबर में भी कुछ दे रखा है, तो उसके बाद में पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी, इसलिए करना ही बेहतर होगा, करके देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल क्या कहता है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट is 1 more than twice its breadth. The length of the plot. Shagun, the length of the plot. The length of the plot क्या दे रखी है? बराबर twice the length, twice the breadth. ये कंडीशन उसने लगवाई है, ठीक है। जो प्लॉट का लेंथ है वो ब्रेड्थ का 2 गुना है, तो अगर मैं ब्रेड्थ मान लूं तो आराम से ये निकल जाएगा। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी, मैंने x मीटर मान लिया कि प्लॉट की जो चौड़ाई है वो कितनी है? x मीटर है, इसलिए लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? सबको पता है ना, 2x मीटर, क्योंकि उसने कंडीशन लगवाई है। एंड नाउ एरिया ऑफ द प्लॉट, सबको पता है क्या होता है? L इंटू पी। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू पी। L कितना निकाला है या नहीं है? अरे है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर है या नहीं है? कितना दिया है हमें? और हमने कितना निकाला? 2x स्क्वायर, इसलिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 528। इसको कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कि कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वैसे मैंने कुछ गलत किया है, हाँ, सवाल को मैंने पढ़ने में गलती की है। सवाल जितना तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, सवाल जितना तुम्हारे सामने, सुनो, सवाल जितना तुम्हारे सामने लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमने जो लेंथ मानी है वो कितनी मानी है? 2 गुना, ठीक है। सवाल में हमने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। सवाल में जो दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, आप समझ रहे हो? जो मैंने जो निकाल, अरे घबरा तो नहीं रहे हो, मैंने जो निकाल दिया वो किससे निकाल दिया? ट्वाइस। ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो सवाल है वो क्या है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। जो चौड़ाई है और लंबाई है उसका रिलेशन है। लंबाई कितनी दी है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा, जबकि हमने क्या निकाला? सिर्फ 2 गुने से निकाल दिया। दिया हुआ है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो कर दो ना, 2x + 1 हो जाएगी या नहीं? सीधी हो जाएगी भाई। पहले 2 गुनी हो रही थी, अब की बार क्या हो रही है? 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो वही वाली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे।
प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स, और यहाँ पे भी ऐसे ही काम होगा फिर ये, ठीक है। इसलिए 2x² प्लस एक्स, क्योंकि ये एरिया हमने निकाला, एरिया इज गिवन एज 528 एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी 2x² प्लस एक्स माइनस, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव का है तो इसका मतलब प्लस के लेने, और प्रोडक्ट है तो इसका मतलब गुना करनी है। कंसेक्यूटिव का है तो मतलब गैप के बिना, लगातार। लगातार कैसे मिलता है? एक जोड़ के। अगर मुझे 15 लिया मैंने तो मजबूरी होगी मेरी 16 लेने की, अगर कंसेक्यूटिव वहाँ पे लिखा हुआ है। 16 कैसे प्राप्त होते हैं? 15 में जब एक प्लस किया। कहता है दो कंसेक्यूटिव संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 306 यानी 306। फाइंड आउट द इंटीजर्स, हमें क्या बताने हैं? इंटीजर्स बताने हैं। और हाँ, इससे पहले लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए अच्छा उसने निकलवा ही नहीं है। ये तो सिर्फ क्या कहलवा रहा है, क्या करवा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा रहा है बस। यानी आपको x का वैल्यू बताना नहीं है अभी तो इस वाली एक्सरसाइज में। मैंने पहली संख्या मानी, x मान ली। लेट x and x plus 1 be the two consecutive numbers, ठीक है। होंगे ही ना अक्षर। अगर मैं x मानता हूं तो दूसरा क्या होगा? x plus 1 होगा। इतनी चीज क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 कितना दिया है? 306 दिया। तो इट मीन्स कितना हो जाएगा भाई लक्ष्मी? इतनी चीज क्लियर? इसका मतलब x ये आपका हो गया उत्तर। इतना ही करना है अभी तो। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखो क्या कहता है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। वासु कैसे हंसी वसी आ रही है? हंसना है? वासु को हंसना है? अच्छा हंस नहीं रहे, वेरी गुड। अगर नहीं हंस रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी हैं। रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। इस स्टेटमेंट को जरा समझने की कोशिश करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, अब नहीं 3 साल के बाद बोल रखा है उसने। 3 साल के बाद यानी फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल बाद उन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। लेट x years be रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या माना भाई वासु? आज की डेट में जो रोहन की उम्र है वो कितनी है? x कितनी हो जाएगी मदर की? इसलिए मदर से एज कितनी हो जाएगी? अक्षय ये हो जाएगी या नहीं? क्योंकि वो कह रहा है कि 26 साल बड़ी है उसकी मम्मी। इतनी चीज, लेकिन उसने जो कहा है ना वो कहा है अब से 3 साल बाद।
तो अब आज के डेट में तो ये है, अब हमें जाना पड़ेगा 3 साल के बाद में, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। अगर हम देखें तो बच्चों रोहन से एज कितनी है? x प्लस 3 ईयर्स, ठीक है, x प्लस 3 ईयर्स। और मदर से एज x प्लस 26 है ना, और 3 साल और, इसका मतलब क्या हो जाएगा 29, x प्लस 29 ईयर्स। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा है उसने कि इनका प्रोडक्ट यहाँ पे कर दूं क्या, यहाँ से लिख लेना है ना, इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 कितना है 360 ईयर्स है, ठीक है। अब उसी तरीके से मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स इंटू 3, 29 इंटू 29 3 ज़ा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ एक्स स्क्वायर तो है ऐसे ही प्लस कितना प्लस राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 जाके बचेंगे 3, ठीक है, 3 बच जाएंगे। यहाँ पे कितने रह गए 5 7, इतना ही होगा क्या, ये है आपका आंसर, ठीक है। चेक करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। सवाल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 तो हो गए ना, 4th। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो ट्रेवल करती है टोटल डिस्टेंस कितना करती है कवर 480 किलोमीटर, ठीक है। उसकी स्पीड सेम बनी रहती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। समझो जरा हिंदी में मतलब क्या कह रहा है, किसी स्पीड से एक ट्रेन 480 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब वो सोच रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम रही होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैं मान के चल रहा हूं, सपोज करो किसी ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और उसे एक समय लगा है 480 किलोमीटर जाने में, तो वो कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 92 किलोमीटर कर देते, कितना कर देते 92 किलोमीटर पर आवर कर देते, तो जो उसे पहले समय लग रहा था ना उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते ही ज़्यादा तो लगेंगे ही। अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टाइम का पता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड का पता होना चाहिए, स्पीड का भी नहीं पता है, स्पीड मान लेंगे। लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अक्षय हमने माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड है, इसलिए टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया वो कितना लिया गया। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम आ गया हमारे पास में यहां तक की बात में किसी को डाउट्स हैं क्या, तो हमारे पास कितना आया, टाइम आया। अब देखो अब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। शगुन पहले समय लगा है 480/x घंटे का, ठीक है। इसके साथ में इसे मिक्सअप मत कर देना, ये किलोमीटर्स हैं, ये घंटे हैं। 480/x आवर्स का समय लगा है। अब वो क्या कह रहा है, अगर स्पीड को
x की जगह 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, यानी पहले कितनी थी, अब नई स्पीड वो कह रहा है x माइनस 8 कर दी जाए, तो क्या कह रहा है वो, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले समय कितना लगा, 480 अपॉन x लगा। अब वो कह रहा है कि अगर इस स्पीड को x ना रखा जाए, 8 किलोमीटर घटा दी जाए, तो पहले जितना समय लग रहा था उसमें 3 घंटे बढ़ जाएंगे। अभी आया समझ में? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो नई स्पीड हमें दी हुई है वो दी हुई है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये है। और अगर आप एक चीज़ देखो, अगर ये क्या है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितना डिस्टेंस चलेगा, इसी में तो 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं। समय कितना था पहले, समय कितना लगा, समय कितना लगा, 480, अब कितना लगा, अरे पागलों, +3 नहीं लगा क्या शगुन? 2 बार ट्रेन गई है, पहली बार में 480 किलोमीटर गई, दूसरी बार में भी 480 किलोमीटर गई। बस उसने क्या कहा है समझो, पहली बार में वो गई है x किलोमीटर पर आवर से, कितना गई है, 480। अब की बार वो गई है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अरे समय कितना लगा है, पहले समय लगा 480 बटे x, अब की बार समय कितना लगेगा, 480 बटे x प्लस 3। कहा तो है इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, है ना। द न्यू टाइम, नया जो समय लगेगा वो लगेगा 480 अपॉन x। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? और हमें सबको पता है अगर मैं स्पीड इनटू टाइम करता हूँ तो क्या आती है, टोटल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। इसलिए स्पीड कितनी है, x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस 8 तो ऐसे ही रहने वाला है, अभी पहले इससे सोल्व कर लेते हैं। x आ गया LCM 480 प्लस 1 3 ज़ा, सॉरी 1 इंटू x इंटू 3, ठीक है। सोल्व कर लें, अब तो सीधी की सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं, हाँ मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, यानी चलो करते हैं 480 इंटू x, 480 इंटू माइनस 8, तो ये हो जाएगा 0 64 3840, ठीक है। फिर 3x की x के साथ माइनस 3x स्क्वायर या प्लस 3x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 8 माइनस 24 x है ना, इज इक्वल टू 480 x हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया भैया, सारे का सारा अपोन में x है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x वहाँ पे जाएगा, 480 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो जी करें, 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480x इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। मुझे लगता है 3 कॉमन भी आ जाएगा, तो 3 जब कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 8 ज़ा, ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है, यही है।
अब मुझे बताओ कि कौन से सवाल में कहाँ से दिक्कत। इस वाले सवाल में थोड़ी सी मैं समझ सकता हूँ कि हो सकती है, लेकिन है भी कितनी बड़ी, कितनी भी नहीं है। स्पीड ये हो गई है, नहीं नया टाइम ये है, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है, बाकी तो इस टोटल डिस्टेंस तो उन्होंने वही की वही दे रखी है। ठीक है, कर लोगे? इसे जल्दी से उतारो, लिखो और फिर देखते हैं कुछ करेंगे।